जनाब इंडोर रोइंग मुकाबले हैं और जो बेटियों के बाप है ना वो भी चैंपियन की लिस्ट में शामिल हो गए। हम पाकिस्तान के मोहम्मद शहजाद की बात कर रहे हैं जिन्होंने पुर्तगाल में होने वाली नेशनल इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल्स जीत ली हैं। मोहम्मद शहजाद ने 500 मीटर और 2000 मीटर रेसेस में गोल्ड मेडल जीते हैं, जबकि उन्होंने 60 से 64 इयर्स तक की जो मास्टर कैटेगरी है उसमें हिस्सा लिया था। उनकी 500 मीटर रेस का वक्त 1 मिनट 33 सेकंड रहा, जबकि 2000 मीटर में मोहम्मद शहजाद का वक्त 7 मिनट 20 सेकंड रहा। बिल्कुल। और शहजाद साहब के हवाले से आपको बताएं कि ओलंपियन बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद और इंटरनेशनल वेट लिफ्टर रबिया शहजाद, आप दोनों से हमारे शोज में मिल भी चुके हैं, इनके वालिद हैं। और ये भी याद रहे कि पहली बार 2018 में आलमी रोइंग इंडोर चैंपियनशिप कॉन्सेप्ट टू एलेक्जेंड्रिया के साथ मिलकर उन्होंने अमेरिका में ये मुनक्किद हुई थी। और शहजाद साहब ने अब इसमें हिस्सा लिया, ये जो चैंपियनशिप है और उसमें विन किया पाकिस्तान के लिए। उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि अपनी अचीवमेंट को लेकर वो क्या कहते हैं। शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत ज़बरदस्त आपकी अचीवमेंट है और हमने तो सोशल मीडिया पे देखा, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि इस एज ग्रुप के अंदर भी पीपल आर परफॉर्मिंग रियली वेल लाइक यू। और आपका तस्करा हमने पहले सुन रखा है माहूर से और रबिया से। सो कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? जी जी, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और जी बिल्कुल, ये इंडोर रोइंग का मुकाबले और डेफिनेटली मैं रोइंग स्पोर्ट से तो ताल्लुक रहा ही और चलते रहे। और इसी तरह ये माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी फजल किया कि मेरी बच्चियां भी इतनी अच्छी स्पोर्ट्स में निकली और चलती रही, खासतौर पे माहौर की। और इसी कोशिशों के दौरान ही, क्योंकि स्पोर्ट्स फैमिली बन गई हम लोग, तो एक टाइम था कि कुछ ना कुछ जरूर करना है। तो एक और भी बड़ा अच्छा मुकाम मिला कि पाकिस्तान की भी पोजीशन में लोगों के सामने पेश कर सकूं। लोग बहुत हैरान थे उधर की, यानी पाकिस्तान से कैसे इस इवेंट में कोई आ सकता है, इतने बड़े इवेंट में। और तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आपने जिस तरह से खुद कहा कि स्पोर्ट्स फैमिली है, माहूर और रबिया माशाल्लाह दे आर डूइंग रियली वेल इन स्पोर्ट्स। आप तो ऑब्वियसली उनके लिए इंस्पिरेशन होंगे और बच्चियों को स्पेसिफिकली अगर वालिद की इंकरेजमेंट मिलती है तभी वो इतना एक्सेल करती हैं। आपने या बहुत पहले से आपके दिमाग में था कि आपने इस तरह की, ऑलरेडी आप चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन स्टिल एज फैक्टर बड़ा मैटर करता है। हमारे यहाँ नॉर्मली इस एज में लोग प्रेफर नहीं करते स्पोर्ट्स में या सोचते भी नहीं है कि किसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। सो आपने किया और बड़ा अच्छे तरीके से किया, इस हवाले से भी बताइएगा। जी, मैंने जैसे पहले मैं खेलता रहा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता रहा रोइंग में, और मैंने नेशनल गेम्स की सिंध की तरफ से ट्रॉफी भी जीती एज ए कैप्टन। तो काफी, और हम लोग वो लोग थे लड़के जो कि खुद क्लब बनाया। हमारी मैडम थी मिसेस यूए कुरैशी, जर्मन खातून थी, उन्होंने बोट्स इंपोर्ट की, सब कुछ किया और इधर एक क्लब बनाया और हमें एक मौका फराहम किया, प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम परफॉर्म करें। और अल्लाह का शुक्र, हम बड़ा अच्छा उसमें परफॉर्म करते रहे। तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि हम पढ़ भी रहे थे उस वक्त और खेल भी रहे थे, और उसके बाद नेवी और आर्मी जैसी टीमों को भी हराते थे और हम लोग ट्रॉफीज भी उठाते थे उस जमाने में ना। तो ये एक बड़ा अच्छा दौर इस तरह चलता रहा। और एक फिर मैं जब छोड़ दिया और बिजनेस में चला गया तो कुछ अर्से बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, 108-110 किलो वजन हो गया था। तो उस वक्त मैंने रियलाइज किया यार ये जिंदगी नहीं है, ये तो मैं फिर बीमार रहने लग गया। तो मैंने फिर अपने आप को रिवाइव किया और उस वक्त ये मैंने 2004 में इंडोर रोइंग मशीन मंगवाई। तो उसने मुझे बड़ी मदद दी कि एक मेरा पुराना स्पोर्ट था आउटडोर रोइंग, तो इंडोर रोइंग में भी वही चीज आ गई और वो मैं एक्सेल कर। और इससे ये है कि शाम में जब आप आ रहे हैं, रात में घर में जब भी 8 बजे हैं, 7-9 बजे आप आए, अपने मशीन पे बैठे आराम से कर ले, तो आप एक रिफ्रेश हो जाते हो। तो ये मैंने चीज की कि यार ये तो एक बड़ी अच्छी रिफ्रेशिंग एक्सरसाइज है। जिस तरह नमाज पढ़ के आप रिफ्रेश होते हो, तो इससे रोइंग से भी है कि आप थोड़े हायर डिग्री के ऊपर फिजिकली थोड़ा अच्छा रिफ्रेश हो जाते हो। तो इसलिए फिर इसके ऊपर मैं चलता रहा, क्योंकि इसने मुझे लाइफ में बहुत सपोर्ट किया और रेगुलरली कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, दैट्स ब्रिलियंट। तो मुझे बताइए कि आउटडोर रोइंग और इंडोर के अंदर कितना एक डिफरेंस आ जाता है इन टर्म्स ऑफ योर प्रैक्टिस एंड स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ एंड टेक्निक? क्या ये सेम ही है या फिर फर्क होता है? और विद दैट, ये जो जिस कैटेगरी में आप गए हैं, जिसमें आपने पार्टिसिपेट या परफॉर्म किया है, क्या पाकिस्तान की इसके अंदर कोई अब रैंकिंग भी मौजूद है जिसके ऊपर पाकिस्तान स्टैंड करेगा? जो ये आउटडोर रोइंग है और इंडोर रोइंग है, बेसिकली आउटडोर रोइंग के अंदर जैसे 4 लोगों का क्रू है या 8 लोगों का क्रू है, तो उसको पता नहीं चलता था कि कौन की किसकी फिटनेस क्या है, क्योंकि इसमें जितने अच्छे फिट लोग बैठेंगे वो उतना अच्छा फिर एक बोर्ड का टाइम निकालेंगे। तो इसलिए ये इंडोर रोअर इजाद हुआ।
लेकिन ये इंडोर ओवर ऐसी जबरदस्त चीज है कि जैसे माहूर ने भी बड़ा स्टेमिना इसमें बिल्ड किया, बैडमिंटन के लिए स्टेमिना चाहिए, तो वो इंडोर रोइंग से उसको बड़ी मदद मिली, तो उन्होंने वो बनाया तो ओवर्समैन को चेक करने के लिए था, लेकिन बाद में ये इतनी चल रहा है, आज इतना चल रहा है कि हजारों लोग इसमें compete करते हैं, हर जगह से लोग आते हैं, और ये एग्जैक्टली सेम चीज है। मतलब अगर मेरा टाइम फॉर एग्जांपल 6 मिनट अगर आउटडोर रोइंग में निकलेगा तो इंडोर में भी वही होगा, सिर्फ ये कि जब कभी को हवा तेज है या रफ वाटर है उसका जो फर्क हो, अदरवाइज फिटनेस वाइज बिल्कुल बराबर है, सेम है। ओके ओके, दैट्स ब्रिलियंट। और ये भी बताइए कि क्या ये बाकी स्पोर्ट्स की तरह, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स की जब भी हम बात करते हैं तो वी ऑलवेज से कि बड़े रिसोर्सेज चाहिए, फंड्स चाहिए खुद को किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाने के लिए, इंडोर रोइंग के हवाले से क्या है? क्या आपने सेल्फ फाइनेंस्ड अपने तरीके से आपने इस करियर को आप लेके चले हैं, या आपके पास किसी फेडरेशन की कोई सपोर्ट है? इस हवाले से भी बताइए। फेडरेशन तो हमारी पाकिस्तान की वैसे ही बेचारी बहुत पीछे है, जो लोग उनको रन कर रहे हैं वो इतने प्रोफेशनल है नहीं, उन बेचारों को पता नहीं, उनको तो पार्टिसिपेशन के लिए भी अगर मैं रिक्वेस्ट लिखूं कि यार मैंने पार्टिसिपेट करना है, तो वो तो पार्टिसिपेट ही उनको समझ में नहीं आती, वो तो बेचारे, बस मैं इनका क्या हाल बोलूं, कोई लोगों में सेंस नहीं, कोई अक्ल नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ये अपने ऊपर ही है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि इसमें एक नॉर्मल जो आप जिम चाहिए होता ताकि स्ट्रेंथ रहे, क्योंकि आफ्टर 50s आपका कोई 7% मसल लॉस होता है एवरी ईयर, उसको बचाना होता है, तो वो बचाने के लिए एक आप जिम ले लेते हो, और वेट ट्रेनिंग वगैरह जैसे स्क्वाट है, बेंच प्रेस है, इस तरह की चीजें करके रोइंग में आपको सपोर्ट करे, और बाकी इंडोर रोइंग मशीन होनी चाहिए, तो वो इंडोर रोइंग मशीन हो जाए तो बड़ी अच्छी है आपके। अच्छा शहजाद साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी, ऑब्वियसली आपने कहा फेडरेशंस का तो उस तरह से रोल नहीं है, बट आपने जिस एज कैटेगरी के अंदर और जिस कैटेगरी में आपने पार्टिसिपेट किया, मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ इस एज में लोग प्रेफर नहीं करते स्पोर्ट्स में, और इंटरनेशनली जाकर खेलना तो बहुत दूर की बात है। आपको क्या लगता है आपके हर एज ग्रुप के अंदर इस तरह के स्पोर्ट्स को इनकरेज करना और लोगों का इस तरफ आना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ वाइज भी? अगर हम मेंटली हेल्थ की बात तो करेंगे, लेकिन फिजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू से? जी, जैसे मैं खुद जब फिट हुआ दोबारा, तो फिर मैंने देखा कि बाहर के मुल्क, इवन न्यूजीलैंड छोटा सा मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी बड़ा है, तो ये लोग मास्टर गेम्स करवाते हैं, तो मैं फिर मास्टर गेम्स में पार्टिसिपेट किया, रबिया भी मेरे साथ थी, तो वहां पे रबिया ने फोन किया, हम गोल्ड कोस्ट में थे, पैन पैसिफिक मास्टर गेम्स खेल रहे थे, तो उसमें रबिया कहती है अपनी बच्चे माहूर से फोन के ऊपर कि रबिया यहाँ तो सारे बुढ़े ही बुढ़े हैं, मतलब पूरे गोल्ड कोस्ट में ऑल ओवर बुढ़ों को, मेरा ख्याल में 60,000 एथलीट से उधर मास्टर गेम्स में, ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ मास्टर गेम्स है, इसी तरह वर्ल्ड के भी मास्टर गेम्स होते हैं, तो इसमें ये जितने भी सीनियर कैटेगरीज होती है वो रखी जाती है। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इस चीज में आ गया है, क्योंकि एक आदमी पूरा पक चुका है, उसकी बड़ी नॉलेज बन चुकी है, उसका ब्रेन बन चुका है, तो लोग वहां पे 70-80 पे भी काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं। 80 वाला जो आदमी मेरे को ऑस्ट्रेलिया में मिला, वो मेरे से बात करते हुए कह रहा था, यार मुझे आज तक नहीं लगता है कि मैं बुढ़ा हुआ हूँ। That's really great। हम तो आपसे इस रेफरेंस से बात करना चाह रहे थे कि आपकी जो साहबजादियां हैं उन्होंने बड़ा अच्छा नाम किया है, तो हम यकीनी तौर पे ये जानना चाहते थे कि वो कौन से वालिद हैं, तो यकीनी तौर पे हमें बहुत अच्छा लगा। इन दी एंड मैं चाहूंगा, आपकी अपनी गेम के बारे में तुमने बात कर ली, वो पेरेंट्स जो कि अपनी बच्चियों पे ज्यादा स्पोर्ट्स के मामले में भरोसा नहीं करते, उनको आगे नहीं लेके जाते, एनीथिंग यू लाइक टू से शहजाद साहब? आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कहना। जी, मैसेज मेरा यही है, एक तो ये कि एज ए नेशन अगर हम बिल्ड होना चाह रहे हैं तो हमें सबको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, फिजिकली फिट होने से मेंटली फिट होना पड़ेगा, और हमने लेडीज को, लड़कियों को भी पूरा राइट देना है ताकि वो भी जो उनके अंदर कैपेबिलिटीज है, जो उनके अंदर टैलेंट पड़ा है, उस टैलेंट को निकलने का मौका दे, और हमने फिर इसी तरीके से हम दुनिया को भी बता सकेंगे कि हम दुनिया में भी किसी चीज में किसी जगह पे पीछे नहीं है। हमारे हालात खराब हो, हमारे पास डाइट अच्छी नहीं हो, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन हम पीछे नहीं है, और आपने प्रूव किया अपनी बेटियों को इनकरेज करके। शहजाद साहब, आपसे भी के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें वक्त दिया। मोहम्मद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, गोल्ड मेडलिस्ट है, रोइंग चैंपियन है, और इसके साथ साथ उनकी बेटियां माहूर और रबिया भी स्पोर्ट्स के अंदर भरपूर तरीके से एक्सेल कर रही है। यही वो वालिद हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को इनकरेज किया।